ये देखते मजा आएगा। एक्सक्यूज मी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण। अच्छा करण जी, ये बताइए स्वागत के दिन सबसे पहले पत्नी अपने पति को क्या देती है? सबसे पहले तो दूध देती है, और उसके बाद? उसके बाद तो फिर मैं स्वागत के दिन की बात कर रही हूँ। हाँ तो क्या हुआ, वो बीवी है, कभी भी दे सकती है। एक नंबर के छिनरा। अच्छा ये बताओ, आज के जमाने में लड़कियाँ ज्यादा आगे हैं या लड़के? ऑफ कोर्स लड़कियाँ आगे हैं। लड़कियाँ आगे हैं, वो कैसे? मैं माँ बन सकती हूँ, आप बन पाओगे? लेकिन मैडम आप एक बात भूल रही हो। अच्छा, एटीएम से पैसे निकालने के लिए ना, ठीक है, कार्ड भी अंदर डालना पड़ता है। देखिए मैडम, आप औरत हैं, मेरे सवाल का जवाब आप ही दे सकती हैं। मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि औरत को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? अच्छा, जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो तो सबसे पहले क्या करती हो? मेडिकल पे जाती हूँ। मेडिकल पे जाती हो क्या करने? सामान लेने। सामान लेने? शर्म नहीं आती? शर्म क्या आना इसमें? तो क्या बोलती हो मेडिकल वाले को? भैया मेरे बॉयफ्रेंड की शेरवानी देना। वैसे तुम्हारी शादी से पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी? मेरी ज्यादा नहीं, स्कूल में 4-5 थी और कॉलेज में 3-4। अच्छा, बाकी स्टाफ पे जो थी याद नहीं है। ठीक है। और तुम्हारी? एक था 9 क्लास में जो हमसे बहुत प्यार करता था, पर हमारी कास्ट अलग थी। किनार है माधर चू। आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ, ब्रेकअप हो गया। अच्छा, लेकिन रीजन क्या था? पर्सनल है, नहीं बता सकती। अरे यार बता दो, क्या था रीजन? शायरी में बोलूं? अरे फिर तो मजे आ जाएंगे, बता दो, शायरी में ही बता दो। देखो, मतलब की दुनिया है, कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जो ले चुका होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब डाकू अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। अब ऐसे देशभक्त आए हैं जो गरीबों को लूटकर अमीरों में बांट रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। हम लोग ना शादी के बाद बच्चे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शादी के बाद घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा, तुम्हारे घूमने फिरने लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में ना हमें समाज में छक्का घोषित कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी एक गाय है जो भारत को खाकर अडानी और अंबानी को दूध देती है और मूर्खों को गोबर। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त थी कि जो 20 तक गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा, लेकिन गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए, और जो ये गिनती नहीं सुना पाएगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए थी। अब एक तरफ राजकुमारी का पर्ण, दूसरी तरफ एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया, मिठाई और विभिन्न पकवान भी तैयार किए। पहले सभी दावत का आनंद लेते, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है। राजकुमारी पागल हो गई, केवल हम सबकी बेइज्जती करवाना चाहती है। ये सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा, बोला डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। ये सुनकर सभी राजाओं ने उसे दंड देने को कहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई बोला, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं आपके बराबर का नहीं हूं। ये सुनते ही पास बैठी राजकुमारी बोली, यदि तुम ये सही से गिनती सुनाओगे तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। अगर नहीं सुना पाए तो तुम्हें तो मृत्यु दंड मिलेगा। तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो सूली अंदर डाली गई थी। एक बांस से उठाकर सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीने बाणों की सैया पे रहे थे भीष्म पितामह जी। हम तुम तो चीज ही क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भोगना पड़ता है ये कर्म फल। इसलिए डरो कि आपसे कोई पाप ना हो जाए, और वो डर हमें नीडर बनाता है। कौन सी चीज को छुप के देने में मजा आता है? छुप के देने में मजा आता है? हाँ, और वो तुम भी देते रहते हो मेरे को बीच बीच में। मैं क्या देता हूँ चुपके से? सोचो, और वो हम किसी को भी दे सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, किसी को भी दे सकते हैं, पर देते हैं छुप।
एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? मुझे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ज्यादा आशिक मत बनो, डूब जाओगे। मैडम, हम तो वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं और छोटी छोटी मौसमी को भी आम बना देते हैं। हमसे पंगा जरा सोच समझ कर लेना मैडम, हम छोटी सी दुकान को भी गोदाम बना देते हैं। शादी के क्या क्या फायदे हैं? जी गरम मिलती है। रोटी? हाँ, रोटी भी मिलती है। सुहाग रात के दिन दुल्हा ने दुल्हन की आंखों में किस करते हुए बोला कि तुम्हारी आंखें मोहब्बत की किताबें हैं। तो दुल्हन ने बोली, हाँ तू किताबों में ही उलझे रहो, नीचे लाइब्रेरी में तो आग लगी है। आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ किया तो था। अच्छा, कहाँ है आप? अब उसकी शादी हो गई। अच्छा, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? यार वो धोखेबाज निकली। नहीं यार, उसे धोखेबाज मत क्यों। अच्छा, इतना प्यार करते हो? हाँ यार, जिस दिन शादी का कार्ड देने आई थी ना, उस दिन भी देकर गई थी। लड़कियों की टांग उठा के क्या डाला जाता है? क्या बात है सर। क्या डाला जाता है? टांग उठा के? पता नहीं, सोचो थोड़ा सा। बैगन। अरे वही तो है। नहीं, वही समझ रहे हो? भाई क्या? समझ नहीं आ रहा क्या? वही। तू समझा? ब्रेकअप की वजह क्या होती है? बता दूं? हाँ बता दो। बुरा लग जाएगा, सबको बता रही हो। अरे नहीं बुरा लगेगा, बता दो। नहीं दूंगी। लड़की अपने पिता से ले सकती है और पति से भी ले सकती है, मगर भाई से नहीं ले सकती। पिता और पति से ले सकती है मगर भाई से नहीं ले सकती। पैसे नहीं। तब क्या है ऐसा? अगर पति और पिता से ले सकती है तो फिर भाई से भी। आजकल माएँ अपने बेटी से पूछती हैं कि बेटी तुझे कैसा ससुराल चाहिए, तो बेटियों का जवाब यही होता है कि माँ ससुराल कैसा भी हो, पर जियो का नेटवर्क फुल आना चाहिए। दुनिया में दो ही लोग एक दूसरे को बड़ी हसरत से देखते हैं, कुंवारे शादीशुदा को और शादीशुदा कुंवारे को। अच्छा, कहीं शादी में जाओ तो लोग कहते हैं भैया खाना खा के ही जाना। अब उन्हें कौन समझाए कि हम यहाँ खाना खाने ही तो आए हैं, और क्या हम यहाँ मंत्र थोड़ी फूकने आए हैं। एक समय था रात के 12 बजे के बाद भूतों का राज हुआ करता था, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक ने इनका भी रोजगार छीन लिया। औरतों को मनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो किस लिए नाराज हैं। ठंड बढ़ रही है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। सुनो जी, आपने कुछ सुना? क्या? जिन पंडित जी ने हम लोगों की शादी करवाई थी वो आज मर गई। अरे बहुत अच्छा हुआ, कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था।